जिस हाल में, जिस चाल में और जिस हाल में, जिस चाल में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। परिस्थिति कोई भी हो, परमात्मा के साथ रहे। लाहस पड़ी है, रोना भी पड़ रहा है तो रोइए, दुख मनाइए, पर यह भी परमात्मा के साथ, ईश्वर को साक्षी मानकर। क्यों? मौत कौन ने दी है? मृत्यु का स्वामी कौन है? बस उसके लिए ही रो। जन्म का स्वामी वो है, मृत्यु का स्वामी वो है, पालन करता वो है। उसको साक्षी रख के रो, उनको बताओ कि आपने सुख दिया था, आपने आज ये दुख भी परोस दिया। तो भगवान आके तुम्हें कहेंगे, तुम्हें समझाएंगे, अरे भाई न मैंने सुख दिया था, न मैंने दुख दिया था, तूने सुख दिया था, तूने ही दुख दिया था, मैंने तो अपने खाते में जमा किया था, समय आने पर मैंने वापस किया है। इसी को मृत्यु कहते हैं, इसी को जन्म कहते हैं, इसी को सुख कहते हैं, इसी को दुख कहते हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान तो पूंजी को वापस करता है, वो जमा रखता है। सबके साथ है ये, सबके साथ। आप हमेशा एक भजन सुनते, मेरा बहुत सुंदर भजन होता है, अद्भुत शब्द हैं उसमें, ज्ञान खोलते हैं, संतोष दिलाते जीवन को। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, सभी हैं खिलौने लेकर चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। नाचना पड़ा है हमको, नाचना पड़ा है हमको, जैसे हमें नचाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, अरे मॉनिटर बंद हो गए, क्या एकता रहता, मरोड़ता ही रहता। रचाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बचाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं
बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। मेरा गला नहीं कर रहा काम आज। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। धीरे धीरे जा रही यही गुनगुना रही, धीरे धीरे जा रही यही गुनगुना रही। आज और कल परसों का, आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। अभी सीडी वाले जो मशीन है, सीडी की मशीन 20 साल हो गए बंद हुए। सीडी कैसे फंस के बोलती ऐसे बोल रहा आज। कस दिया है, आवाज ना निकल रही, चीखना पड़ रहा है। थोड़ा ढीला ढीला कर दे छोरा। हाय शाबाश। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महादेव की कथा में नागेश्वर महादेव की पावन कथा भी आती है। नागेश्वर महादेव नागेश्वर महादेव का कैसे प्राकट्य हुआ? तो एक बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी है जो भगवान पार्वती की बहुत भक्ति करती है। उर्वाम भक्त योगश्च मूलम दर्भियुक्तानाम मेधस्थो यथाश्वर्यम मूलम सटयुतार्थ। सारे के सारे पुरुषार्थ भगवती जगदम्बा पार्वती ने इस दारुक नाम की राक्षसी को दान किए, भक्ति से प्रसन्न होकर। बंधुओं देखो, भक्ति से भगवान मिलते हैं इतना नहीं है, भक्ति से धन भी प्राप्त होता है। आदमी भक्ति से पैसे वाला भी बनता है।
वैभवशाली बनता है। आप कहेंगे कि भक्ति से कौन बना धनवान, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो सुदामा ही बना। भगवान श्री कृष्ण के बराबर का सुदामा हो गया। गरीबी में सुदामा में अपनी जवानी खत्म कर दी, पर सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान पर विश्वास रखा। जो गरीबी जो दुख थे वो अपना भाग्य समझकर भोगता रहा, अपने पत्नी को भी समझाते हुए भोगा। भगवान पर पहली बार आक्षेप किया सुशीला ने, तो सुदामा ने तत्काल मुंह बंद कर दिया। ये मेरा दोष है, तेरा दोष है, ये कृष्ण का दोष नहीं है। मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, ये मेरा कर्म है, ये कृष्ण का कर्म नहीं है। परमात्मा का कर्म केवल एक ही है, वो सुख का भंडार है। वो जिसको जब भी देता है केवल सुख देता है, दुख तो हमारी खुद की कर्मों की खेती है। भगवान दुख देता नहीं है, भगवान दुख हरता है। इसलिए जीवन में भगवान पर पंडुओं कभी आरोप मत करो। भगवान पर आक्षेप करने वालों की संख्या कम से कम आधी है देश में। आधे लोग भगवान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं हमारे दुखों का, टेंशन का, मरण का, गरीबी का, नौकरी नहीं लगने का, पास नहीं होने का। है भगवान पर गुस्सा कर लेते लोग, नाराज हो जाते हैं। अच्छा देखो, कुछ गड़बड़ हो, तुम्हारा काम ना बने, ये ना बने, तो गुरु फुरु छोड़ दो, दूसरा कर लो, पर भगवान को मत छोड़ो। भगवान तो दूसरा कर नहीं सकते। कभी कभी किसी महात्मा को आप चाहते हैं, गुरु बना लिया, उसकी पूजा करते हैं, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा, बेकार हो रहा है सब काम, सब फेल हो रहा है, तो गुरु छोड़ दो। गुरु की चिंता मत करो, गुरु छोड़ने का कोई पाप नहीं है। भगवान को छोड़ने से मुश्किल आएगी। क्यों 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 मुश्किल आएगी बताओ? श्वासों की माला पे सुमिरू में पीहो का नाम, श्वासों की माला पे सुमिरू में पीहो का नाम। मैंने श्वास नहीं दी है तुमको, मैं तो बाद में मिला हूं, पहले तो तुम श्वास लेकर आए हो। तो कोई और है भाई श्वास देने वाला, जो मुझे भी तुम्हें भी दे रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिन्हें साधु भी कर सकता है, गुरु जी भी कर सकते हैं, पर परमात्मा का काम परमात्मा ही करेगा। गुरुदेव का काम गुरुदेव कर सकते हैं। आपके चलते फिरते संसार को गुरुदेव संभाल सकते हैं, पर बात आएगी कर्म फल की, बात आएगी पाप और पुण्य की, ये तो परमात्मा के खाते में जमा होता है, वहां नहीं चलेगा। इसलिए प्रभान कृत्वानाम सर्वे सर्वम मुक्त आत्मा योगस्य कर्म फलश्रुते। कर्मों का जो योग है वही हमारे लिए फलश्रुति बनता है। आज दारुका नाम की राक्षसी को पार्वती ने ऐश्वर्य दे दिया और ऐसी प्रसन्न हो गई पार्वती, तो उनको वरदान दे दिया। राक्षसी को वरदान ये दे दिया कि तुझे ऐश्वर्य दे दिया, और ऐश्वर्य के साथ में ऐसी कला दे दी है कि तू जहां जाएगी वहीं तेरा राज्य जाएगा, तेरा घर जाएगा, तेरा सब नौकर चाकर, तेरे सैनिक तेरे साथ जाएंगे, तू जहां चाहेगी वहां। ऐसा हमारा नहीं हुआ। हम लोग कथा में आए तो घर छोड़ के आना पड़ा है। पार्वती ने ऐसा वरदान दे दिया कि जहां दारुका राक्षसी जावे अपना सारा राज्य साथ ले जावे। दारुका का पति था दारुक, पत्नी को इतना बड़ा राज्य मिला, इतना बड़ा सौभाग्य मिला, तो अभिमानी हो गया पत्नी के। पार्वती के आशीर्वाद को पत्नी ने पाया तो उसका पति अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, दुष्ट हो गया, लाचार हो गया, और इतना ज्यादा उत्तरदायी, इतना निकम्मा हो गया कि आज उसने स्वर्ग लोक पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया, बिना बताए, बिना वजह, बिना किसी वजह के झगड़ा। क्यों?
उसके मन में ये तृष्णा पैदा हो गई कि मेरी पत्नी ने इतना बड़ा गौरव प्राप्त कर लिया है तो मुझे स्वर्ग में रहना चाहिए, मैं धरती पर कहां बैठा हूं। आक्रमण किया। देवताओं को पता चला कि पार्वती माता की भगत के पति ने ऐसा किया है, तो देवताओं ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और पीछे पड़ गए राक्षस के। अब राक्षस में कोई शक्ति नहीं थी, वो तो पति के बल पर घमंड कर रहा था। प्यारे बंधु, पत्नी की भक्ति से पति दुख तो कम भोग सकता है, पत्नी चाहे तो पति को सुखी रख सकती है, उसके पापों को भी टाल सकती है, पर वो पत्नी के भरोसे ये कर दे, लड़ाई कर दे, युद्ध कर दे, चढ़ाई कर दे, किसी के घर में कूद पड़े, तो इसमें पत्नी क्या करेगी? कुटेगा फिर तो। देवताओं के घर में कूद पड़ा, देवताओं की पत्नियां नहा रही थी, धो रही थी, सब देखा तो वो पीछे पड़ गए देवता। अब तो भागम भूग हो रहे, सारे राक्षस भाग रहे। देवताओं के बल के कारण राक्षस जो है घबरा गया, पत्नी के पास आया, पत्नी को सारा दृश्य बताया। पत्नी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ये सब महादेव के आशीर्वाद वाले देवता हैं, अब तुम्हें भागना पड़ेगा यहाँ से, और तुमने मेरी ख्वारी करवा दी। पत्नी को लेकर के, सारे राज्य को लेकर के राक्षसी अपने बगीचे, गार्डन सब लेके सागर में उतर गई और सीधी पाताल में राक्षसों के पास पहुंच गई। फायदा हो गया, देख लो, पति को बता लिया मरने से पत्नी ने, पर कायम नहीं पत्नी बचा सकती। पत्नी के प्रताप से पति कम से कम 3-4 बार बच सकता है मौत से पूरे जीवन में। पत्नी चाहे तप जप करे, पत्नी सेवा अर्चन बोधन करे, तो पत्नी के पुण्य प्रताप से पति को आयु प्राप्त हो सकती है, पर अमर तो नहीं हो सकता। फिर मरना तो पड़ेगा कभी न कभी। इसलिए कम यम ब्रह्म चेष्टा नाम पुनर्पित कर्म, परमात्मा के ब्रह्म की चेष्टा यही है कि पुनरागमी कम कर्म। अगर पुनरावृत्ति कर्मों की होगी तो पति को दंड भोगना है, फिर पत्नी की एक नहीं सुनी जाएगी। तो यमुना में कथा आती है भागवत में नाग कालिया की, तो वहां पर भगवान श्री विष्णु से, कृष्ण से पत्नियों ने ही अपनी पत्नी की रक्षा की। पाताल में छुपा बैठा था विषियर कालिया, पत्नियों ने प्राण बचा दिए उसके, पर वो सुधर गया एक बार में ही। दूसरी बार के लिए उसने कह दिया कि मुझे ऐसी जगह दे दो भगवान जहां कोई जीव ना हो, जहां कोई पानी पीने वाला पक्षी ना हो, मैं रह लो। जिस सागर में दोनों पति पत्नी जाकर रह रहे थे, भगवान सूत जी ने कहा आज उसी सागर में पानी के जहाज में बैठकर बहुत सारे शिव भक्त जा रहे हैं व्यापार के लिए, उद्योग करने देश विदेश, तो मार्ग में ही उनका जहाज पलट दिया राक्षसों ने। भाग्य क्या है? भाग्य यह है कि उसमें कोई भगत शिवजी का ऐसा भी बैठा हुआ था जो सोमवार की पूजा के लिए, मानो आज सोमवार है, व्रत है, और कल बैठ गया रात्रि में, कल सोमवार का व्रत भी करना है, पूजा भी करना है, तो सारा सामान थैले में भर कर बैठा पानी के जहाज में, और एक शिवलिंग लेकर बैठा। सोमवार का दिन प्रारंभ हो गया तो शिवलिंग को रख करके चौकी पर पूजना शुरू किया उसने, और तभी जहाज पलट दिया राक्षसों ने, जहाज डूब गया समुद्र में। तो जो शिव भक्त था उसने पूजा पाठ को बचाया, अपने सीने से लगा करके पानी में डूबता जा रहा था। हे भोलेनाथ, मैं आपको नहीं डूबने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मैं आपकी पूजा नहीं खत्म होने दूंगा, मैं मर जाऊं। ऐसे कहते कहते पानी में गया तो तत्काल भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग से। सारे के सारे शिव भक्तों की भगवान शिव ने रक्षा की। तत्काल उस राक्षस को पकड़ा, भगवान ने अपना फन लगा दिया सागर के बीच में। नाग को भगवान ने अपने शीश पे धारण कर लिया, नाग देवता बनकर आ गए, फन लगा दिया भगवान ने, शेषशाही बनकर आ गए और फन पर नाग को टांग लिया, सारे शिव भक्तों को सुरक्षित कर दिया। भगवान शिव ने नाग को पकड़ा, उस दुष्ट को पकड़ा।
दारुक को पार्वती माता की दुहाई कर दी। पार्वती दौड़ कर आई, भोलेनाथ ये मेरी भगत है, आप इसे मत सजा दो, मत मारो। पार्वती तुम्हारे भगत ऐसे होते, मेरे भक्तों के ऊपर आक्रमण करते, मेरे भक्तों के ऊपर। पार्वती ने कहा प्रभु एक बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा ये कभी नहीं आएंगे यहां। पार्वती की भगत को परमात्मा भोलेनाथ ने पार्वती के कहने से क्षमा किया। आज सारे शिव भक्तों से भगवान शिव ने पूछा क्या वर चाहिए तुम्हारी भक्ति के लिए। अरे समुद्र में तुम डूब रहे थे तब भी तुम मेरी भक्ति कर रहे थे, सोमवार में शिव अभिषेक कर रहे थे, तुम बड़े महान भक्त हो, वर मांग लो। तो सब भक्तों ने मिलकर एक ही वर मांगा, परमात्मा जब भी हम किसी नदी में नाव में बैठे, किसी सागर की नाव में बैठे तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आप ऐसे हादसों को बचाने के लिए परमात्मा हर सरोवर तालाब पर, हर नदी पर, सागर पर स्थित हो जाइए। तब भगवान ने नागेश्वर के रूप में सरोवर में, तालाब, सागर में स्थान ग्रहण किया और वरदान दे दिया जो भी नाव में बैठते समय नागेश्वर महादेव का ध्यान करेगा उसकी नाव कभी नहीं डूबेगी, भंवर में उसकी नाव पार लग जाएगी। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को नागेश्वर महादेव की कथा और महत्तम दोनों का दर्शन श्रवण कराया। दोनों कथाएं एक जैसी हैं बंधुओं। घूसमा की कथा भी वैसी है और ये दारुक और दारू का राक्षस की भी कथा वैसी है। ये दोनों कथाओं में एक ही रूप दिखाया ज्ञान का, और वो रूप यह है कि आप कभी भी नियम मत छोड़ो, चाहे यात्रा में रहो, चाहे सूतक में रहो, चाहे नहा कर रहो, चाहे बिना नहा कर रहो, पर आपका नियम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपका नियम कब टूट जाता है पूजा पाठ का? सच बताओ। पूजा पाठ का नियम आपका तब टूट जाता है जब आप घर से कहीं शादी में जाएं, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, 2 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पूजा का नियम नहीं टूटना चाहिए। आप थैले में भले ही भगवान लेके मत घूमिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसे पाखंड के लिए, पर आप हमेशा अपने आप के अंदर भगवान को समझिए और मानसिक आहार व्यवहार भगवान के साथ निरंतर कीजिए। जो जो तुम घर में कहते सुनते थे भगवान को, वो सब अपने मन में उसी टाइम पे बैठ के भगवान से कहो, पूजा करो, आरती करो। ऐसा मत सोचो कि दूसरे के घर में आए शादी में, यहाँ कहाँ टाइम मिलेगा। भाई तुम्हें तो कोई काम ही नहीं, तुम तो मेहमान हो, खटिया तोड़ने आए हो, 2 दिन 1 दिन रहना है तो कम से कम भजन करो, खा लो फ्री का। आदमी अपने घर में काम करता है तो भजन कर लेता है, पूजा कर लेता है, मेहमानी में तो जाता है, काम है ही नहीं तो पूजा ज्यादा देर करो, भजन ज्यादा देर करो। जितनी देर खाना खाओ उतनी देर खाना खाओ, बाद में पूजा पाठ में लगे रहो, चालू रखो। कोई बतराए तो बतरा लो, नहीं रहे तो फिर चालू रख दो, कोई बोले तो बोल लो, नहीं तो चालू रख दो। यही रोज रखो नियम। आज के बाद हर समय बोलते रहो भगवान का नाम, भजन, कुछ न कुछ मुंह में भगवान का बोलते रहो। कोई आके बतराए तो बतराओ, बतराना बंद हो जाए फिर चालू पड़ जाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बतराने का भी मौका मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी और मुंह से गंदी बात भी नहीं निकलेगी। क्योंकि अंदर देवताओं का संग रहेगा तो फिर अच्छा ढंग रहेगा बोलने का। देवताओं का संग छूट जाता है तो बोलने चालने का ढंग भी छूट जाता है। इधर भी लगा दे बेटा, एक इधर भी मार दे फोकस है। हाँ कैसे भी मार दे, एक जैसा लेके चल, सबको एक जैसा ले ले। इधर आगे थोड़े ऐसे ही बैठे बूढ़े टेढ़े से, टेढ़े मेढ़े से, इसलिए नहीं मार रहा फोकस। इधर थोड़े से अप टू डेट होके बैठे सज धज के।
कहीं भी मारते रहो, क्या है, अब थोड़ा थोड़ा बचा है, सबको दिखाओ। पीछे भी भक्त आए, पंडित जियों का भी दिखा दे जरा, इनके मामा बुआ देख रही हैं टीवी, कम से कम उनको लगे ना हमारा भतीजो बैठे हो पंडित जी की कथा में। जय हो, सबकी जय हो भैया। नागेश्वर महादेव की जय हो। आज दिन सोमवार का है, भाग्य से 2 कथाएं महादेव की सुन ली आपने। दोनों कथाओं में सोमवार की विशेषता सुनाई गई है। आइए अब हम सब थोड़ी देर रामायण की कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग हमारे बीच है रामेश्वर महादेव का महत्तम। थोड़ी विस्तार से कथा सुनाएंगे रामायण की। अब इस रामायण की पावन कथा को आप सुनिए। एक चौपाई सबको गानी है जो सबके जी पर बैठी हुई है। आनंद के साथ वहीं से शुरू करेंगे। आनंद लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गाइए गाइए प्रभु का नाम। अजर बिहारी। बणे भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगटत यही मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम दोबारा गाइए। थोड़ी मजबूती आती है भाव में, विचार में, और ज्ञान भी पैदा होता है। हरि व्यापक सर पत्र समाना। प्रेम है प्रगटत होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो जब जब हो होए धर्म की हानि। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान सूत जी ने
शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान विष्णु के परम अवतार राम की कथा का श्रवण कराया। रामेश्वर महादेव दक्षिण भारत के समुद्र तट पर विराजमान है। भगवान शंकर का नाम रामेश्वर कैसे पड़ा, यह सारा वृतांत कह सुनाया। कथा सब जानते हैं आपने 1 मिनट में कथा को समझ भी लिया और जान भी लिया कि रामेश्वर भगवान शिव कैसे बने। अब उस कथा को विस्तार से श्रवण करने के लिए हम आए हैं। पुनः पुनः सारी दुनिया में कोई भी चीज रिपीट ना हो, पर भगवान की कथा रिपीट होके भी वो रिपीट नहीं मानी जाती है। वो हमेशा उसका नया फल होता है, नई ताजगी होती है, नई ऊर्जा होती है। कहने का तरीका रोज नया होता है कथा का। आज के सही 9 दिन बाद आप फिर शिव कथा सुनेंगे। नोएडा की पावन धरती से परी चौक के पास में डेल्टा 1 में कथा का आयोजन हो रहा है। कथा का आयोजन संस्कार टीवी के माध्यम से शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आप कथा का आनंद ले पाएंगे। और जो भी लोग दिल्ली से, हरियाणा से जुड़े हैं, यूपी से जुड़े, नजदीक जो बहुत कथा सुनने के लिए तड़फ रहे हैं, वो सब नोएडा में पहुंचे। आयोजक की तरफ से मैं न्योता दे रहा हूं कि पहले दिन सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा, रिकॉर्ड कलश यात्रा होगी, जिसमें आप शामिल हों और शामिल होकर के सभी पुण्य के भागी बने, आनंद के भागी बने। उसके पश्चात महाराष्ट्र के आश्रम पर गणेश उत्सव, जो महाराष्ट्र का पावन उत्सव है, प्रसिद्ध उत्सव है, गणेश महापुराण की कथा 19 सितंबर से प्रारंभ होगी। आप उसका आनंद ले पाएंगे कथा में जुड़कर या यूं ही आकर श्रवण करके। जन्माष्टमी की पावन कथा आप वृंदावन में आनंद ले पाएंगे और जन्माष्टमी की कथा से आप जुड़ पाएंगे। अष्टोत्तर सर भागवत कथा, गोपाल अष्टमी का महाउत्सव, झूले का महाउत्सव, झूला महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा 108 पारायण होंगे। तो जन्माष्टमी की पावन कथा में भी आप सब जुड़े। भगवान के बर्थडे में, भगवान के जन्मदिन में पहुंचे वृंदावन और भगवान के जन्मदिन की खुशी में बहुत बढ़िया पोथी वाचन करवाएं, अपनी अपनी कथा रखवाएं, सहयोग आकर यजमान बन के झूला महोत्सव करें, दही हंडी का कार्यक्रम होगा वो करें। वृंदावन में तो जितने चाहे उत्सव होते हैं उस समय आप उत्सव करें, पर उस मामले में भी राधा किशोरी नंबर 1 है। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा उत्सव हमारे आश्रम पर होता है। तो जन्माष्टमी का भी आनंद आप उठाएंगे, गणेश उत्सव का भी आनंद उठाएंगे। आपका भाग्य बहुत बढ़िया बन चुका है महाराज। आपको हर उत्सव इतनी धूमधाम से मनाने को, देखने को मिलता है कि कहना क्या महाराज। ये कोरोना क्या आया तुम्हारे लिए वरदान बन गया महाराज। वैसे तो हमें 22 साल हो गए टीवी पर पहले महीना में एक बार आ जाते थे, कभी 2 महीने में, कभी 1.5 महीने में। कोरोना काल से नियम बन गया है आपको कथा सुननी है, और आपका भी नियम बन गया है कि कथा बिना सुने चैन पड़ता, वो भी बात है। कंधे में चोट लगने के कारण 1 महीने हमने कथा नहीं की। अभी जून में महाराज लाखों मैसेज और फोन पड़े ऑफिस में, कथा नहीं की उसके दंड के लिए कि महाराज तुम्हें दंड मिलेगा, तुम कथा नहीं सुना रहे। तो आदत हो जाती है सबको सबके। आज भगवान श्री राम का अवतरण किस लिए हुआ, पहले तो ये कथा आपने जान ली। राक्षसों के वध के लिए, संतों के, गौओं के, आचार्य ब्राह्मणों के हित के लिए, समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ।
एक कारण यह है। दूसरा कारण भगवान का यह है कि उनके ही पार्षद, उनके सेवक जय और विजय सनत कुमारों के श्राप से राक्षस बन गए, उनके उद्धार के लिए परमात्मा का आगमन हुआ। तीसरा कारण यह है कि कौशल्या और राजा दशरथ को मनु और शत्रुपा का ही अवतार मानते हैं। उनके तपस्या से विष्णु के रूप में उन्हें पुत्र चाहिए, तो आज भगवान, एक कारण ये भी है। दूसरा, भगवान राजा प्रताप भानु ने रावण का अवतार लिया है, इसीलिए भी भगवान पधारे हैं। और आप सब जानते हैं, धरती पर जब जब बोझ बढ़ जाता है अपराध और पाप का, धरती असहमित हो जाती है, तब भगवान अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को पोषने के लिए, धरती उनकी पत्नी है, उनकी रक्षा के लिए समय समय पर युग युग में आते रहते हैं। भगवान का जन्म, अध्ययन और भगवान का यज्ञ रक्षा और भगवान का विवाह और मेरे परमात्मा का 14 वर्ष का तप वनवास के रूप में जब हुआ, तो भगवान 14 वर्ष के वनवास गए तो निषाद जैसे परम भक्त को पाया, जो अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपना एक एक जिंदगी का कोना राम जी को समर्पित कर रहा है। ऐसे भी भक्त हैं दुनिया में कि अपनी सारी जिंदगी हवाले कर दी गुरु के, पूरी जिंदगी कमाई, पूरी जिंदगी का श्वास सब गुरु के हवाले, सब भगवान के हवाले। ऐसे जो लोग रहते हैं वो निषाद जैसे रहते हैं, उनके अंदर कोई भी स्वाद नहीं, निषाद हैं। उन्हें केवल प्रभु चाहिए, दुनिया में अब कुछ नहीं चाहिए। सब देख लिया नजारा, दुनिया का मतलब का संसार है, ना इसका इतवार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। सब लोग अंगारों पे चल के सावधान हो गए हैं। सब चीज देखी आपने, ऐसा नहीं आपने कोई ठोकरें नहीं खाई हैं, धोखे नहीं खाए हैं अपनों से, परायों से। ऐसे नहीं आदमी सुधरता, ऐसे नहीं बदलता। ऐसे ही अपनी सारी कमाई को, पूंजी को किसी को कैसे दे देगा कोई? भाई अपने बाल गोपाल, अपने बेटा बेटी को देने के लिए बाप 100 बार सोचता है, और अपनी सारी संपत्ति भगवान को दे दे, गुरु को दे दे, कैसे दे देगा? बहुत कुछ दुनिया को देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, तब जाके किसी पुण्य का, पिछले जन्मों का कोई प्रताप, साहस काम आता है, तब आदमी ऐसा सत्कर्म कर पाता है, समर्पण कर पाता है, तब जाके वो भगवान का, गुरुदेव का बन पाता है। महाराज निषाद ऐसे थे। निषाद जैसे यहां भी कई लोग महान भाव बैठे हैं, समय आने पर उनका नाम भी घोषणा कर दी जाएगी। यहां हैं कई लोग ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी तन मन धन सौंप दिया है, सब कुछ अर्पण कर दिया है। अच्छा, उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर उनके पास कुछ पाप भी होंगे किसी जन्मों के, कभी के भी पाप होंगे, पाप तो होते ही रहते हैं। तो जब सौंप दिया है तो फिर पाप तो अवश्य अवश्य भी उसी के साथ जाएंगे। बैंगन के साथ में डंठल, पाप तो जाएंगे पुण्य के साथ ही। जब सब सौंप ही दिया तो बचा क्या है फिर अपने साथ में? तो मैं कहना चाहता हूं, इनमें से कुछ जो लोग हैं, 2-4 तो हैं ऐसे, पर मैं चाहता हूं कि सब लोग वैसे हों, उसी भाव से निषाद बन जाएं सब। भगवान को अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपना अर्पण कर दें, पर उनको ठहराएं कि आप हमारी जीवन में आओ, आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे राजा बनो, आप हमारे महाराज बनो, आप हमारे भगवान बनो। हम आपको पूजेंगे और ये राज्य आपके पगला पड़ेगा और ये धन आपके हाथ से खर्च होगा तो ये धन लक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। राम के पास सीता है, राम के पास लक्ष्मी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। गाइए, 2 लाइन गुनगुनाइए, फिर भाव चाहे बने न बने पर लाइन गुनगुना के थोड़ा सच्चा तो कर लगे कि हाँ भाई थोड़ा है, मन पूरा बन जाएगा, कभी कर्म हो जाएगा, कभी सौंप हो जाएंगे, समर्पित अलग बात है। पर 2 पंक्तियां गुनगुना के भगवान को थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रसन्न करने की कोशिश करो।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, हरि बोल। है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फायदा होता है बहुत ज्यादा। आप तीर्थ में आए हैं पति पत्नी, एक बड़ा थैला और एक सूटकेस है रेलवे से। जब पति के ऊपर भार रख देती है पत्नी तो बिल्कुल फ्री होके खटम खटम चले स्टेशन पे, पादुका आवाज करें सैंडल। जैसे पति के ऊपर भार रख के फ्री हो जाती है मैडम, ऐसे ही भगवान रूपी पति पर भार दे दो, तुम फ्री हो जाओगे, सब वही देखेगा। भार तुम्हारे हाथों में, हाँ भार तुम्हारे हाथों में। ये भार तुम्हारे हाथों में, ये भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे